हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में। मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए उसके बिहेवियर को अंडर अप्लाइंग लोड से डिफाइन कर सकते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी को तीन तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे कि स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉपर्टीज, डिफॉर्मेशन रिलेटेड प्रॉपर्टीज एंड अदर्स। स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉपर्टी में स्ट्रेंथ, टफनेस, फटीग स्ट्रेंथ जैसी प्रॉपर्टीज आती है। फर्स्ट, स्ट्रेंथ। अगर कोई भी मटेरियल पे कांस्टेंट और ग्रेजुअल लोड को बढ़ाया जाए तो भी वो मटेरियल विदाउट फ्रैक्चर और ब्रेक हुए टिका रहे तो मटेरियल की इस कैपेसिटी को स्ट्रेंथ कहते हैं। कांस्टेंट और ग्रेजुअल लोड मीन्स किसी भी मटेरियल पे पहले 10 किलो का लोड लगाया है तो बाद में ऊपर 10 किलो का लोड, बाद में ऊपर 10 किलो का लोड, ऐसे लोड को बढ़ाया जाए तो उसे ग्रेजुअल और कांस्टेंट लोड बोल सकते हैं। सेकंड, टफनेस। अगर कोई भी मटेरियल पे इम्पैक्ट और सडन लोड को लगाया जाए तो भी वो मटेरियल विदाउट फ्रैक्चर और ब्रेक हुए टिका रहे तो मटेरियल की इस कैपेसिटी को टफनेस कहते हैं। इम्पैक्ट और सडन लोड मीन्स मटेरियल पे 100 किलो का लोड एक साथ में लगाया जाए तो उसे इम्पैक्ट और सडन लोड बोल सकते हैं। थर्ड, फटीग स्ट्रेंथ। अगर कोई भी मटेरियल पे फ्लक्चुएटिंग और कांस्टेंट चेंजिंग लोड को लगाया जाए तो भी वो मटेरियल विदाउट फ्रैक्चर और ब्रेक हुए टिका रहे तो मटेरियल की इस कैपेसिटी को फटीग स्ट्रेंथ कहते हैं। फ्लक्चुएटिंग और कांस्टेंट चेंजिंग लोड मीन्स मटेरियल पे पहले 10 किलो का लोड लगाया जाए, बाद में 20 किलो का लोड लगाया जाए और बाद में 25 किलो का लोड लगाया जाए और ऐसे चेंजिंग लोड को हम फ्लक्चुएटिंग और कांस्टेंट चेंजिंग लोड कहते हैं। डिफॉर्मेशन रिलेटेड प्रॉपर्टी में इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, ब्रिटलनेस जैसी प्रॉपर्टीज आती है। फर्स्ट, इलास्टिसिटी। मटेरियल के डिफॉर्मेशन होने के बाद लगाए गए एक्सटर्नल लोड को रिमूव करने पर मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाता है। मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने हेयर बैंड देखा होगा, उससे खींचने पर वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाता है तो उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। सेकंड, प्लास्टिसिटी। लगाए गए एक्सटर्नल लोड को रिमूव करने के बाद मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म या चेंज हो जाता है तो मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मेटल की शीट को बेंड करते हैं तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, जिसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी के दो टाइप्स हैं, डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी। डक्टिलिटी, मटेरियल को टेंसाइल फोर्स देने से वो एक वायर फॉर्म में डिफॉर्म हो जाए तो मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सोना, जिसे हम टेंसाइल फोर्स देके 2 मीटर तक लंबा खींच सकते हैं। मैलेबिलिटी, मटेरियल को कंप्रेशन फोर्स देने से वो एक शीट फॉर्म में डिफॉर्म हो जाए तो मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को मैलेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेटल पर कंप्रेशन फोर्स लगाने से वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड, ब्रिटलनेस। मटेरियल की ये प्रॉपर्टी डक्टिलिटी से ऑपोजिट है। मटेरियल को एक्सटर्नल लोड देने से वो परमानेंटली ब्रेक हो जाए तो मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कांच का ग्लास अगर हाथ में से छूट जाएगा तो नीचे गिर के वो टूट जाएगा क्योंकि वो ब्रिटल मटेरियल से बना है। अदर प्रॉपर्टीज़। अदर प्रॉपर्टीज़ में स्टिफनेस, हार्डनेस, रेजिलियंस, क्रीप जैसी प्रॉपर्टीज़ आती है। फर्स्ट, स्टिफनेस। मटेरियल की ये एबिलिटी स्ट्रेस में भी मटेरियल का इलास्टिक डिफॉर्मेशन होने से रोकती है। सेकंड, हार्डनेस। मटेरियल की ये एबिलिटी हार्ड बॉडी के द्वारा होने वाली स्क्रैचिंग, वियरिंग और पेनिट्रेशन का सामना करती है। फॉर एग्जाम्पल, मशीन में कटिंग टूल वर्कपीस से हार्ड नहीं होगा तो वो वर्कपीस पर से मटेरियल रिमूव नहीं कर पाएगा और उसकी टिप ब्रेक हो जाएगी।
रेजिलियंस मटेरियल की ये कैपेसिटी एनर्जी को एब्जॉर्ब या स्टोर करती है उसकी इलास्टिक लिमिट तक और स्ट्रोक और इम्पैक्ट का सामना करती है। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग जो स्टॉक और इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है। फोर्थ, क्रीप मटेरियल को लॉन्ग टाइम तक कांस्टेंट स्ट्रेस में हाई टेम्परेचर के साथ रखने पर वो एक स्लो और परमानेंट डिफॉर्मेशन से गुजरता है जिसे क्रीप कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टील में हाई टेम्परेचर पर क्रीप देखा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।